गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 7th और लास्ट चैप्टर है, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में और जो अभी तक आपने चैप्टर्स किए, या अगर हम बेसिकली 9th में आपने पूरा डेमोक्रेसी को पढ़ा है, तो पूरी 9th और जो आपने 10th में अभी तक जो चैप्टर पढ़े, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं कि 10th में जैसे आपने पहला पावर शेयरिंग पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा, है ना, पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा, तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स थे ये स्पेसिफिक थे, है ना, किसी एक टॉपिक को हम पूरा एलोबरेट कर रहे थे। अब ये जो चैप्टर आपका, दिस इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जाता है तो हम उसकी पॉजिटिव चीजें लिख दें, अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है तो हमारे पास एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये एक फिलोसॉफिकल चैप्टर है। तो जितना भी हमने अभी तक, और बड़ा इजी चैप्टर है क्योंकि हमारे पास एन नंबर ऑफ रीजंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। तो 9th में जैसे मैडम लिंगदो वाली क्लास की, वो कहीं ना कहीं यू का यू फीचर्स ऑफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन एक स्पेसिफिकली आपका बनता है। इसके अलावा हमेशा क्या रहा है, ये जो 7th और 8th चैप्टर है, इसमें से हमेशा एक 5 नंबर का और नहीं तो 3 नंबर का तो आता ही आता है क्वेश्चन। तो यानी कि इस बार क्योंकि आपका 8th चैप्टर नहीं आ रहा है, तो 7th ही आ रहा है, तो यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने के, और नहीं तो 3 नंबर का तो बिल्कुल 101% आने के। तो अब जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली है कि हाउ टू एसेस दी डेमोक्रेसीज आउटकम। यानी डेमोक्रेसी, आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, है ना, हम अपने शासक को चुनते हैं, वो फिर हम पर रूल करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो पावर है वो लोगों के पास है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हम डेमोक्रेसी के ही आउटकम्स को देखेंगे। हम जो डिक्टेटरशिप है या मिलिट्री रूल है या जो कुछ जो रिलीजियस लोग हैं वो जिन कंट्री पे रूल करते हैं, मतलब उन सबसे हट के, है ना, हम सिर्फ डेमोक्रेसी के फीचर्स भी आपको पता है, डेमोक्रेसी के आपको चैलेंजेस भी पता है कि किस तरीके से फेडरल सिस्टम इसमें होना चाहिए तभी वो एक सक्सेसफुल है, ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर हम चाहें तो एक बहुत लंबी चौड़ी और मतलब इसको जितना मर्जी हम एक च्युइंगम की तरह बढ़ा सकते हैं इस चैप्टर को, है ना। तो आप लेकिन मतलब वो आप भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली आपकी इस बुक में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या कहा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाउ डू वी एसेस दी डेमोक्रेसीज आउटकम, है ना, उसको हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है 9th क्लास का मैडम लिंगदो की क्लास, जिसमें कितना डेमोक्रेटिकली मैम सबको अलाउ कर रहे थे अपनी अपनी विचारधारा रखने की, तो उसमें से निकलकर फीचर्स आए थे डेमोक्रेसी की। तो ये फीचर्स प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको एक ग्लास पानी हो आपके सामने, उसको पी जाए, इस तरीके से आपको ये याद कर लेने, और बहुत आसान है। सबसे पहले प्रमोट इक्वालिटी, है ना। तो सबसे पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि यहाँ पे सब पॉलिटिकली कम से कम इक्वल है, क्योंकि आगे जाकर आप देखोगे कि इसी में जब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, इक्वालिटी मतलब जो हम अगर इकोनॉमिकल की बात करें, यानी कि पैसों के आधार पर भी क्या ये बराबर है, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स में हम उसके आउटकम्स को जब हम देखेंगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं प्रमोट जरूर करते हैं, लेकिन असल में है या नहीं है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो फीचर्स में सबसे पहला है कि प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, यानी कि सब बराबर है। एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एनहांस यानी बढ़ाना, यानी कि उनकी जो डिग्निटी, आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, उनको इंक्रीज करता है। यानी कि सब क्योंकि जब बराबर होते हैं तो सबको लगता है कि भाई मैं भी कुछ हूं, है ना, तो सबकी डिग्निटी जो है वो उसको भी एनहांस करता है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। अब डेमोक्रेसी प्यारे बच्चों, आपको पता है कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको बहुत ज्यादा बारीकी से उसके ऊपर डिस्कशन होती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर डिस्कशन करती है, गवर्नमेंट करती है, अपोजिशन करती है, मीडिया करती है, तब कहीं जाकर कुछ एक डिसीजन लिया जाता है। तो कई बार इसमें डिले जरूर हो जाता है, लेकिन जो डिसीजन होता है वो एज कंपेयर टू क्विक डिसीजन इट्स ऑलवेज एफिशिएंट, है ना। उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उस डिस्कशन की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। डिक्टेटरशिप में आपको पता है एक बार मन में आई हिटलर के कि पोलैंड पे अटैक करना है, तो नो डिस्कशन, नो एनीथिंग, जस्ट अटैक। तो वहां पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं ना। तो यानी कहीं ना कहीं जो इंप्रूव है क्वालिटी, जो डिसीजन की, उसको इंप्रूव करती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और कहीं ना कहीं मेथड्स को
अलग अलग आइडियाज को अगर कोई चीज गलती हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं नए आइडियाज और उनके वजह से जो है हम उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर लेते हैं कंफ्लिक्ट। जो आपको आप देख रहे हो कि इंडिया डेमोक्रेटिक एक कंट्री है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो उनको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, तो डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, राइट। जैसे आपने देखा डेमोक्रेसी बेल्जियम में अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर क्या है, रीजनल गवर्नमेंट। लेकिन हम श्रीलंका को जब हम देखते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है ये मेथड नहीं है कोई उसको रिजॉल्व करने का ना, क्योंकि वो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल नहीं है। और डेमोक्रेसी में फेडरल गवर्नमेंट उसको और स्ट्रेंथन करती है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, जैसा कि इससे पहले वाले में भी मैंने आपको बताया टॉपिक में कि कोई भी जो गलती हो जाती है ना, हमारे संविधान में भी कई बार हम देखते हैं कॉरिजेंडम करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही है तभी तो हम उसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो ये ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी डेमोक्रेसी की। या डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी है कि हम जो हमारी जो मिस्टेक्स हुई है उनको हम करेक्ट करने के लिए भी स्पेस रखते हैं। तो ये 5 फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और आपको अगर प्रियम्बल आती है तो ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको उसी से इजीली याद हो जाएंगे। अब हर कोई व्यक्ति ये कहता है, हम भी ये मानेंगे और आप भी ये मानोगे जरूर, कि किसी भी और तरीके की गवर्नमेंट से अच्छी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद हम उन लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और हमारे पास पावर है हम उनको अगली बार चेंज कर दें, है ना। तो अब डिक्टेटरशिप में आपको पता है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, है ना, मोनार्की सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो हर एक व्यक्ति ज्यादातर यही चाहते हैं, और तभी मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलवाना पसंद करती है ना। तो यानी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नो डाउट की मतलब इट इज गुड। लेकिन डायलेमा यहाँ पे एक दुविधा है। दुविधा क्या है, जब हम देखते हैं कि मतलब ठीक है बाकी सब तरीके की गवर्नमेंट से तो ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में जब हम इसको हम फील कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं, तो क्या वास्तव में इक्वालिटी है, क्या वास्तव में चीजें मतलब उसी तरीके से इक्वल हैं जिस तरीके से डेमोक्रेसी कहती है। मतलब वो हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत अगर उसके देखे जाए तो वो बहुत अच्छे हैं सिद्धांत। प्रिंसिपल की स्पेलिंग आई होप मुझे पता है कि आपको पता है कि एक तो प्रिंसिपल जो स्कूल के होते हैं PAL, ये होता है सिद्धांत PLE, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि इसमें काफी खामियां हैं। The dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. अब जब हम प्रैक्टिकली भी करके देख चुके हैं, हमें पता है कि इसमें खामियां हैं, फिर भी मतलब हम इसको लागू किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत ही पेक्यूलियर थिंकिंग की जरूरत है। तो सोचने की कहीं ना कहीं, और वो भी सिर्फ सोचना नहीं, हार्ड थिंकिंग यानी कि गहन अध्ययन करने की जरूरत है। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमें पता है कि हम जो है प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट मच सक्सेसफुल, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम, क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेसी अच्छी है, यानी कि क्या हम सिर्फ इसकी मॉरल जो एथिक्स है या उसकी वजह से हम जो है डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं, या कहीं ना कहीं प्रूडेंशियल जो चीजें हैं। प्रूडेंशियल आपको पता है कि आपने पीछे चैप्टर में किया है कि 2 ही डेमोक्रेसी के बेसिक मतलब उसकी जान होती है, दैट इज वन इज मॉरल वैल्यू एंड द सेकंड वन इज प्रूडेंशियल। और प्रूडेंशियल का मतलब होता है जब हम विवेक से सोच समझ कर, और जैसा हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन, तो यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन होता है, तो वो चीज आप देख रहे हो कि प्रूडेंशियली, यानी कि प्रूडेंशियली भी कहीं ना कहीं ये ठीक है कि नहीं। और हम इसको जवाब में कहेंगे हाँ, क्योंकि प्रूडेंशियली भी हम देख रहे हैं कि ये ठीक है, तभी तो हम इसको लागू कर रहे हैं, तभी तो हम इसमें जी रहे हैं, तभी तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहें। फिर आप देखोगे जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैक्सिमम कंट्री, इवन चाइना सेज इटसेल्फ दैट दे आर डेमोक्रेटिक, मोर देन 100 कंट्रीज क्लेम दे आर डेमोक्रेटिक। अब वो क्लेम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक, यानी कि वहां पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उनका वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और वो अपने सिटीजन्स को कहीं ना कहीं, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेसी में, तो वो भी कुछ ऐसे अधिकार दे रहे हैं जो उनके गारंटेड हैं। दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन, hold elections, have parties, political parties, guarantee rights to citizens, but all are different. अब जैसा मैंने बताया कि भाई डेमोक्रेसी हर कंट्री, मोर देन 100 कंट्रीज है, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या डाइवर्सिफाई है, कितना भाषाएं हैं, कितनी क्या मतलब डाइवर्सिटी कितनी है, या उनका इतिहास क्या रहा है पीछे का ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो उस हिसाब से डेमोक्रेसी जो है उसके अलग अलग रूप हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें है ना, जैसे हम बोलते हैं कि पेड़, तो जैसे हम पेड़ बोल रहे हैं तो हमारे मतलब कुछ पेड़ हल सारे डिफरेंट है, लेकिन जब हम पेड़ बोल रहे हैं तो हमें ये पता है कि वो ऊंचा है, एक तो पौधा नहीं बोल रहे हैं, यानी कि उसका तना जो है मजबूत है ना, और उसका एक मतलब पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं।
तो यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं, डाइवर्सिफाई हैं हर जगह, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जब हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो यानी कुछ चीजें अंडरस्टूड है कि ये तो उसमें होंगी ही होंगी। और पहली चीज जैसा आप जानते हो कि डेमोक्रेसी में लोग जो है वो अपनी सरकार को चुनते हैं, ठीक है। तो बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी। अब जैसा मैंने ये लास्ट में क्वेश्चन आपको छोड़ा है कि भाई क्या हम सिर्फ इसको, क्योंकि हम डेमोक्रेसी इसको बोल रहे हैं, तो कौन सी वो चीजें हैं जब हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि वो होगा ही होगा, जैसे हमने पेड़ के तौर पे देखा। अब डेमोक्रेसी में क्या है कि सारा ताकत कहा जाता है कि लोगों के पास है ना, तो यानी लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डेमोक्रेसी ने जो फीचर देने वो दे दिए, आपको गारंटी एक्ट दे दिया, आपको कई फंडामेंटल राइट्स दे दिए, आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज दे दी, लेकिन जो सिटीजन्स हैं बेसिकली उनको अपनी पावर का वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कितना वो सक्सेसफुल है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हम डेमोक्रेसी का कितना फायदा उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। हाउ डू वी एसेस यानी उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे कि जो आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के, यानी कि उसके जो परिणाम है डेमोक्रेसी की। Do you remember how students in Madam Lingdo's class argued about democracy? This was in chapter 2 of the class 9 textbook. It emerged from that conversation that democracy is better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. We felt that democracy was better because, ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आ सकता है, डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज, या मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, या व्हाट आर द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसमें आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन और द इंडिविजुअल्स, improve the quality of decisions, provide a method to resolve conflict and allow room to correct mistakes. Are these expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by a monarchy or military or religious leaders. But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. यानी कि कहीं ना कहीं जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब सैद्धांतिक तौर पे ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसको फील कर रहे हैं, यू एंड मी बोथ आर फीलिंग। सो वी फेस डायलेमा, दुविधा। डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल, सिद्धांतों में ठीक है, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. यानी कि ये जो दुविधा है ये कहीं ना कहीं हमें गहन अध्ययन, सोच विचार पर ये मजबूर करती है कि हम इसके आउटकम्स को देखें। Do we prefer democracy only for moral reasons? क्या हम सिर्फ उसको मॉरल क्योंकि वो अच्छी है इसलिए हम उसको ले रहे हैं, और are there some prudential reasons to support democracy? है ना, या उसके पीछे कोई एक गहन अध्ययन के बाद हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब we are prudentially also accepting that. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold elections, they have parties, and they guarantee right of citizens. While these features are common to most of them, these democracies are very different from each other. In terms of their social situations, diversify क्योंकि अलग अलग हैं, their economic achievements and their cultures. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. किसी कंट्री में सभी मैक्सिमम डेमोक्रेटिक हैं, कोई ज्यादा डेवलप कर रहा है, कोई कम कर रहा है, किसी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ पे कुछ है, किसी में कुछ अच्छा है, तो ये वेरी करता हुआ मिलेगा। The democracy will be very different. But is there something we can expect from every democracy just because it is democracy? कुछ ऐसा है जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करें। जैसे मैंने आपको पेड़ का उदाहरण दिया था, अगर मैं कार कह रहा हूं तो कार में आपको 4 टायर, आपको ये पक्का है कि भाई 4 टायर उसमें कम से कम होंगे, ऊपर उसके मतलब छत टाइप होगी, स्टीयरिंग होगा, राइट, और बैठकर उसको चलाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं क्या, तो वो हम अगले पार्ट्स में देखेंगे एक एक चीजों को। आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन for democracy often pushes us into taking position that democracy can address all socio-economic and political problems. जब हम देखते हैं डेमोक्रेसी को, उसके सिद्धांत को, उसके प्रिंसिपल को, तो हमें लगता है कि ये जादू की छड़ी है और सभी जितने भी सोशल इकोनॉमिक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ये एक रामबाण है, मतलब कहीं ना कहीं ये सब ठीक कर देगी।
इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, और जब हमें कई बार हम उस एक्सपेक्टेशन में जब हम खरे नहीं उतर पाते हैं, जब लोगों को लगता है ये तो गड़बड़ है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर हम कहने लगते हैं डेमोक्रेसी तो बेकार है, डिक्टेटरशिप ठीक है या वो ठीक है, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। और कहीं ना कहीं हमें कई बार शक होने लगता है, जैसे आप करंट में अगर सिचुएशन देखोगे कि सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे। द फर्स्ट स्टेप, और हमेशा सरकार के खिलाफ जो है जनता डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं खिलाफ खड़ी रहती है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, और ये सच है कि डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसके हमने फीचर्स पढ़े, ये चीजें होती हैं उसके अंदर, तो ये भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की है या मिलिट्री रूल है, डिक्टेटरशिप है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, मतलब डेमोक्रेसी में आपको कुछ सुविधाएं मिलेंगी कि आप इसे अचीव कर सकते हो। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दीज गोल्स। कहीं ना कहीं सिटीजन्स है, उनको वो एडवांटेज लेना पड़ेगा और लेना आना चाहिए। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy। तो ये कह रहे हैं कि अब चलो कुछ चीजों को हम देखते हैं कि क्या जो डेमोक्रेसी में सरकार है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, या लेजिटिमेट होती है, या इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम देखें तो किस तरीके से हो रही है, क्या वो सबके ऊपर इक्वल हो रही है, या अगर हम रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी और पॉवर्टी, है ना, इक्वालिटी और पॉवर्टी, यानी कि कहीं ना कहीं हम पॉवर्टी को डेमोक्रेसी में रिडक्ट करने में यानी कि कम करने में कामयाब हैं या नहीं है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हम इंडिया में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम उसमें सक्सेसफुल हैं कि हम जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको हम अकोमोडेट कर रहे हैं, जैसे बेल्जियम ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। या डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि, लेकिन वही अगेन आपको ध्यान रखना है कि हर एक डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके की है, तो जरूरी नहीं है कि हर डेमोक्रेसी जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल रही है कंट्री, उनमें ये सारी चीजें मिले। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी, तो ये चीज उनसे कहीं ना कहीं आउटकम्स इतने उनसे जो है मतलब ऐसा अनुमान होता है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे प्यारे बच्चों अकाउंटेबल किस तरीके से, रिस्पॉन्सिव कैसे है, और कैसे ये लेजिटिमेट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।